सेकंड, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, राइट। वर्क डन ऑन द सिस्टम कैसे निकालोगे? सपोज करो कि तुम्हारे पास ये था, ये पिस्टन था, इसकी इनिशियल जो पोजीशन थी वो 2 ATM थी, वॉल्यूम इक्वल टू 20 लीटर था, ये V1 पोजीशन थी और ये P1 पोजीशन थी। तुमने इसको कंप्रेस करना स्टार्ट किया। कंप्रेस कैसे? जैसे ही तुम इसके ऊपर पिस्टन रखोगे, यहाँ पे वेट रखोगे, तो ये नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ ये पहुंच गया इस पोजीशन पे। ये थी इसकी इनिशियल पोजीशन और ये हो गई इसकी फाइनल पोजीशन। और लेट सपोज की फाइनल पोजीशन पे जो इसका प्रेशर था 2 ATM से कितना आ गया? 1 ATM आ गया। वॉल्यूम V1 से कितना आ गया? 10 लीटर आ गया। तो इसको बोलते हैं कंप्रेशन और वर्क डन ऑन द सिस्टम, मतलब सिस्टम पे वर्क हो रहा है। फिर से सुन लो, ऑन द और बाय द दोनों डिफरेंस। बाय का मतलब होता है बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम का मतलब होता है ये चीज तुम्हें मिलेगी, तुम्हें यही नहीं पता लगेगा कि वो कंप्रेशन करा रहा है कि एक्सपेंशन करा रहा है। इसलिए मैं चीजें बता रहा हूं और तुम बोर हो रहे हो, जागो। बाय द सिस्टम का मतलब क्या होगा? बाय का मतलब होगा सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है, और जब सिस्टम से वर्क करेगा तो वर्क डन इक्वल टू नेगेटिव होगा और जो वर्क होगा वो एक्सपेंशन होगा। इस चीज को समझ लेना, वरना तुम पॉजिटिव नेगेटिव में वर्क का सारा क्वेश्चन सही कर दोगे, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव में आके फंस जाओगे। तुम्हें यही नहीं पता लगेगा कि एक्सपेंशन हो रहा है कि कंप्रेशन हो रहा है, कि गैस एक्सपेंड कर रही है कि कंप्रेस कर रही है। तो इसमें ध्यान रखो, अगर बाय द दे रहा है तो ये है, अगर ऑन द दे रहा है, ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम दे रहा है, तो ऑन द सिस्टम में वर्क डन इक्वल टू हो जाता है पॉजिटिव, और गैस जो होती है हमारी कंप्रेस करती है। तो इस चीज को ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम्हें क्वेश्चन के पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को सिलेक्ट करने में हेल्प करेगी। क्लियर है पॉइंट? अब देखो होगा क्या कि जो हमें पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस के पी डीवी होता है, तो वर्क डन इक्वल टू माइनस के पी V2 माइनस के V1 होगा, यही तो होगा। तो वर्क डन इक्वल टू माइनस के पी, V2 कितना दे रखा है 10 माइनस के 20, तो ये नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो वर्क डन इक्वल टू ओवरऑल क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। क्या लिखा है यहाँ पे? वर्क डन इक्वल टू पॉजिटिव। किस पे हो रहा है? ऑन द सिस्टम हो रहा है। क्लियर है पॉइंट? तो वर्क डन हो गया पॉजिटिव। अब देखो जो हमारी हीट होगी वो क्या होगी? अब हम ऑन द सिस्टम वर्क कर रहे हैं, और जब ऑन द सिस्टम करेंगे तो हम सराउंडिंग से हीट किस में डालेंगे? सिस्टम में डालेंगे। तो इस केस में जो हीट का साइन है वो भी कैसा हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। राइट? बोलो पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? तो ये तुम्हारा छोटा सा साइन कन्वेंशन था वर्क डन का। ध्यान रखना क्वेश्चन में अब तुम्हारा यहां से न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन में अगर एक्सपेंशन मेंशन ना कर रखा हो तो बस ये देख लेना बाय द सिस्टम कर रहा है। कैसे पता करोगे एक्सपेंशन हो रहा है कि कंप्रेशन हो रहा है? अगर तुम्हारा वॉल्यूम V1 से V2 जा रहा है, पहले इनिशियल वॉल्यूम 10 था और बाद में हो रहा है 20 लीटर, तो वो इस तरीके से देगा, तुम्हें क्वेश्चन में मेंशन करके भी नहीं देगा कि ऑन द सिस्टम हो रहा है कि बाय द सिस्टम हो रहा है। तो तुम्हें खुद से आइडिया लगाने पड़ेगा कि 10 से 20 जा रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो गैस हमारी एक्सपेंड कर रही है। या तुम्हारा प्रेशर दे दे कि प्रेशर पहले 1 ATM था और तुम्हारा फिर प्रेशर आके कितना हो गया? 2 ATM हो गया, 3 ATM हो गया, तो तुम समझ जाओगे कि गैस हमारी एक्सपेंड कर रही है। तो क्वेश्चन 3 तरीके से आ सकता है। वो तुम्हें क्वेश्चन में बाय द सिस्टम भी लिख के दे सकता है, तब भी तुम पता लगा लोगे कि ये एक्सपेंशन हो रहा है। फिर वो तुम्हें वॉल्यूम की फॉर्म में दे सकता है, राइट? तो किसी भी तरीके से तुम्हें दे सकता है, या एक्सपेंशन लिख के कुछ भी लिख के दे, तुम इजिली कैलकुलेट कर लोगे। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आओ। अब वर्क डन क्या होता है? पीडीवी। वर्क डन इक्वल टू कितना हो गया? माइनस की पीडीवी। सिंपल सा, अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं कि तुम्हें कभी किसी चीज़ का एरिया निकालना हो और तुम्हें कोई ग्राफ गिवन है, लेट सपोज कि तुम्हें कोई कर्व गिवन है, चलो मैं तुम्हें बता ही देता हूं कि अगर तुम्हें कोई कर्व गिवन है, इस टाइप की कर्व है, यहाँ पे y एक्सिस हो गई, यहाँ पे x एक्सिस हो गई, और तुम्हें ये कर्व है, और तुमसे पूछ रखा है कि व्हाट इज द एरिया अंडर कर्व, तो तुम कैसे निकालोगे? तो सिंपल सी बात है, इसकी पोजीशन x1 रही होगी, इसकी x2 रही होगी, तो जो ये अंडर एरिया है कैसे निकालोगे? तो इसका बहुत आसान सा तरीका है, कैसे निकालोगे? y dx, और x की वैल्यू x1 से x2 में जा रही है, तो ये इक्वल टू क्या हो गया? एरिया ऑफ अंडर कर्व। एरिया ऑफ क्या हो गया? अंडर कर्व हो गया। या मैं तुम्हें बोल दूं इस तरीके से, इसको शेडेड कर दूं, तो एरिया ऑफ
शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ध्यान से समझ लो, ये ग्राफिकल क्वेश्चन बहुत तंग करते होंगे तुम्हें, लेकिन आज के बाद नहीं करेंगे। हो गया। ऐसे ही हमने क्या किया, जब तुम्हारी वैल्यू x1 से x2 में चेंज हो रही थी, x2 से x1 से x2 में चेंज हो रही थी, तब तुमने y dx किया। अगर मैं वैल्यू को बदल दूं, लेट सपोज कि तुम्हारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बना दूं, ये देखो, ये तुम्हारा ग्राफ है, मैंने ग्राफ ही बदल दिया, मैंने ग्राफ ऐसे कर दिया। अगर तुमने ग्राफ ऐसे कर दिया तो ये तुम्हारा x हो गया, ये तुम्हारा y हो गया। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, कोई y1 वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे कितनी आ जाएगी, कोई y2 वैल्यू आ जाएगी। और अगर मैं तुमसे पूछने लगूँ कि इस शेडेड एरिया का जो रीजन मैंने बनाया है, इसका एरिया क्या होगा अंडर द कर्व, तो क्या कर दोगे, पहले तुमने किया था y dx। क्यों y dx किया, क्योंकि x की वैल्यू चेंज हो रही है। इस केस में क्या करोगे, इस केस में क्या करोगे, x dy, और y कहाँ से, y1 से y2, और ये आ जाएगा तुम्हारा एरिया अंडर द कर्व। राइट और रो, क्लियर है पॉइंट। अब इन्हीं चीज को रिलेट करके मैं जा रहा हूं वर्क पर, कि वर्क में अगर तुम्हें ग्राफ गिवन है तो वर्क किसका फंक्शन है, पीडीवी का। इसका मतलब समझो मेरी बात को, इनको कॉपी पे बनाते रहना। इसका मतलब समझो मेरी बात को कि अगर वर्क इक्वल टू क्या है, माइनस के पीडीवी, तो अगर मैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बनाऊं तो किस तरीके से आएगा। देखो, वर्क इज इक्वल टू होता है माइनस के पीडीवी, तो मतलब जो हमारा ग्राफ बनेगा वो पीडीवी वर्क से रिलेटेड बनेगा। तुम्हें पता है कि पीवी इज इक्वल टू होता है एनआरटी, और एनआरटी तुम्हारा क्या होता है, कांस्टेंट। तो हमारा जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या आ गया, वॉल्यूम के। राइट और रॉन्ग, आ गया कि नहीं आ गया। तो जो तुम्हारा कर्व बनेगा पीवी कर्व, तो पीवी कर्व किसको रिप्रेजेंट करेगा, वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। राइट और रॉन्ग, अगर मैं पीवी कर्व बनाने लगा तो पीवी कर्व, पहला केस बना रहा हूं पीवी कर्व का, कि अगर मैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का कर्व बनाऊं इस तरीके से, और तुम्हें कोई ग्राफ गिवन है इस तरीके से, राइट, और तुमसे पूछने लगे कि बता मुझे कि ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया कितना है। बोलो कि जो तुम्हारे पास ये शेडेड रीजन है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना है। तो तुम डायरेक्ट कर दोगे कि सर इसका होगा पी डीवी, और यहां से वॉल्यूम V1 से V2 तक चेंज हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे V1 से V2। बोलो कर दोगे कि नहीं कर दोगे, अरे करोगे कि नहीं करोगे। तो जो तुम्हारा चेंज हो रहा है वर्क डन इक्वल टू, तो ये कितना हो गया, कर्व बन गई पी डी वी। अब तुम्हें सिंपल सा पता है कि जो तुम्हारे पी डी वी है, जो ये एरिया है अंडर द रीजन, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, जो ये अमाउंट है वर्क डन इक्वल टू पी डी वी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्क को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वर्क इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन या एरिया अंडर कर्व। बोलो पॉइंट क्लियर है कि नहीं है, बोलो भाई। तो हमारा क्या हो गया, एरिया अंडर कर्व हो गया। अब देखो बहुत सीधी बात है, अगर इसी ग्राफ को मैं थोड़ा सा उलट के रख दूं, उलट के इस तरीके से कर दिया मैंने, इधर वॉल्यूम कर दिया, इधर प्रेशर कर दिया, और अब तुम्हें ये ग्राफ इस तरीके से दे दूं, या इस तरीके से ना देके मैं इस ग्राफ को इस तरीके से दे दूं, चलो फिर से ऐसे दे दिया अगर ये ग्राफ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा P1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा P2। तो ये भी चीज़ तुम ध्यान रखना, ये भी चीज़ याद रखना। तो जब तुम्हारा ये आ जाएगा तो तुम्हारा कितना हो जाएगा VDP हो जाएगा, और तुम्हारा प्रेशर P1 से P2 हो जाएगा। तो ये भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है। अरे एरिया अंडर द कर्व हम क्या निकालते हैं, y dx निकालते हैं। ऐसे ही वर्क इज द फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। अगर जब हम प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ बनाएंगे तो वो कितना आ जाता है, माइनस के pdv। और तुम्हें पता है कि जो ये वैल्यू होती है pdv, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, वर्क को ही तो रिप्रेजेंट करती है। बोलो हाँ या ना, करती है ना। बस जब भी तुम्हारे पास कोई फिगर गिवन हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, या रेक्टेंगल हो, या कुछ भी हो, सर्कल हो या इक्लिप्स हो, अब तुम्हें किसी का भी एरिया पूछ सकता है। और वो एरिया पूछने का मतलब क्या है, वो तुमसे वर्क डन पूछना चाह रहा है, वो तुमसे वर्क डन पूछना चाह रहा है। समझे मेरी बात को। चलो मैं क्वेश्चन बताता हूं। जैसे कि तुम्हें बोलेगा फाइंड आउट द वर्क डन फॉर ए, फाइंड आउट द वर्क डन। मैं क्वेश्चन बना देता हूं, ध्यान से समझो चीजों को।
2 क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, चलो 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट, ये तुम्हारा स्क्वायर दे दिया, ये कितना है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व है, ठीक है। यहाँ पे जो वॉल्यूम इनिशियली दे रखा है उसने 2 लीटर, यहाँ पे दे रखा है उसने 5 लीटर, यहाँ पे जो प्रेशर दे रखा है इस पॉइंट पे प्रेशर दे रखा है 4 atm, राइट, और यहाँ पर जो प्रेशर दे रखा है उसने कितना दे रखा है 7 atm। क्लियर है पॉइंट। और पूछा है फाइंड आउट द वर्क डन। अगर इसकी डायरेक्शन इस तरीके की हो, ये कौन सी डायरेक्शन होती है, ये वाली, बोलो कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बोलिए कैसे निकालोगे इसका एरिया। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन भी सेम ही है, बस मैंने कुछ नहीं किया, डायरेक्शन चेंज कर दी, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ डायरेक्शन चेंज की है। डायरेक्शन अपोजिट, रुको, डायरेक्शन अपोजिट करो ना, निकालो तब तक इसका निकालो, लग जाओ निकालने, वेट मत करो मेरा कि सर ही कराएंगे। ठीक है, डायरेक्शन देखो, इसकी डायरेक्शन मैंने क्या कर दी, एंटी क्लॉकवाइज। ये भी क्या है, पीडीवी कर्व है, ठीक है। वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम सेम ही है 2 लीटर 5 लीटर, यहाँ पे कितना दे रखा है 7 atm दे रखा है, और यहाँ पे कितना दे रखा है 4 atm दे रखा है। बोलो कैसे निकालोगे, निकालो, वेट क्या कर रहे हो, हाथ दुख रहा है यार, ऊपर इतनी देर से कर रखा है। चलो आओ, तो सिंपल सा तुम्हें पता है कि अगर मैं इसको नेमिंग कर दूं A B C D, इस तरीके से नेमिंग कर दूं, तो टोटल वर्क डन इक्वल टू हमारा क्या होगा, WAB प्लस के WBC प्लस के WCD प्लस के WDA, यही तो टोटल वर्क डन होगा। बोलो अरे यही तो होगा टोटल वर्क डन। WAB प्लस के WBC मतलब इसमें कितना वर्क हो रहा होगा, यहाँ से कितना वर्क हो रहा होगा, यहाँ से कितना वर्क हो रहा होगा, यहाँ पे कितना वर्क हो रहा होगा, तो WAB WBC वर्क डन, राइट। और तुम्हें वर्क डन इज इक्वल टू पता है, वर्क डन इक्वल टू कितना होता है, माइनस के PDV, राइट और रॉन्ग। अगर मैं पहले प्रोसेस के लिए वर्क डन निकालूं, वर्क डन WAB इज इक्वल टू कितना आएगा बताइए, वर्क डन इक्वल टू AB, तो तुम्हारा प्रेशर कितना है, माइनस के प्रेशर तुम्हारा कितना है 7 atm, राइट, इनटू V2 माइनस V1 करोगे तो V2 कितना है तुम्हारा 5 लीटर, माइनस के वो V1 कितना है 2 लीटर, तो 5 में से 2 गए 3 इज इक्वल टू माइनस के 21 लीटर ATM आ जाएगा। कितना आया WAB। ऐसे ही तुम क्या निकालो, WBC निकालो। तो जब तुम WBC निकालोगे तो WBC पे क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अरे वॉल्यूम कांस्टेंट है ना BC पे, और जब तुम्हारा V2 और V1 इज इक्वल टू सेम ही हो जाता है तो तुम्हारा वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। सुन लो मेरी बात, सुन लो कि जब तुम्हारा वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है तो वर्क डन इक्वल टू तुम्हारा 0 हो जाता है। तो जब तुम्हारा WBC है तो इसका मतलब WBC इक्वल टू भी 0 हो गया, और इक्वल टू देखो इधर भी है AD, तो WAD ये भी इक्वल टू 0 हो गया। पॉइंट क्लियर है, अरे क्लियर है कि नहीं है, बोल दिया करो यार, उठ जाओ, बता रहा हूं मैं। WCD, तो WCD में क्या करोगे, प्रेशर देखो कितना है, प्रेशर माइनस के 4 atm इनटू, तुम ये भी कहोगे कि सर यहाँ से एक्सपेंशन हो रहा है कि कंप्रेशन हो रहा है, हमें क्या पता। अरे जब नहीं पता तो जनरल फॉर्मूला यूज करो ना। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू माइनस के PDV, तो ये फॉर्मूला यूज करना है। कभी यहाँ पे भी समझने लग जाओ कि सर क्या होता है, बैठे रहो बस आराम से, सुनते रहो चीजें। वर्क डन इक्वल टू कितना हो गया, माइनस के 4, V2 माइनस के V1, तो ये कितना हो गया तुम्हारा, यहाँ से वर्क डन चल रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक का, तो ये तुम्हारा V1 था और ये तुम्हारा V2 था, तो कितना हो जाएगा 2 लीटर माइनस के 5 लीटर, ठीक है, इज इक्वल टू, बोलो कितना हो जाएगा, माइनस के 4 इंटू माइनस के 5 में से 2 गए 3 इक्वल टू कितना हो गया, 4 में से 12 गए प्लस के 12, तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा,
अरे टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन टोटल इक्वल टू हो जाएगा WAB, भाई ये तो दोनों जीरो ही हो गए, प्लस के WCD, और इसका वर्क डन कितना है, माइनस के 21 लीटर ATM, प्लस के कितना है 12 लीटर ATM, और जब तुम्हारा वर्क डन निकालोगे तो वर्क डन इक्वल टू माइनस के कितना आ जाएगा, 21 में से 12 गए, बोलो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, माइनस के 9 लीटर ATM। बस यही तुम्हारा टोटल वर्क डन हो गया इस सिस्टम के लिए। अब देखो मैं ध्यान से तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसकी जो डायरेक्शन थी वो क्लॉकवाइज थी, और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी तो हमारा वर्क डन आ रहा है नेगेटिव साइन के साथ। जो हमारा वर्क डन आ रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए, फॉर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए जो हमारा वर्क डन आ रहा है वो कितना आ रहा है, नेगेटिव, राइट। तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए वर्क डन कैसा होगा, तो फॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए जो हमारा वर्क डन है वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। चाहे तो निकाल के देख लेना, तो तुम अगर इसके लिए निकालोगे वर्क डन तो इसका वर्क डन प्लस के 9 लीटर ATM आएगा। बोलो पॉइंट क्लियर है कि नहीं है, पहला क्वेश्चन बोलो। ग्राफिकल क्वेश्चन है ना, कितनी इजी है। मैं तक कह रहा हूं ना, आज के बाद तुम्हें वर्क में प्रॉब्लम नहीं आएगी, लिख के ले लो तुम मुझसे। कितना हो गया, पॉजिटिव। जब तुम्हारी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो तुम्हारा वर्क डन आएगा नेगेटिव, और जब तुम्हारी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो तुम्हारा वर्क डन आएगा पॉजिटिव। तो वो कितना हो जाएगा, प्लस के 9 लीटर ATM। और मैं कहता हूं इतना झंझट करने की जरूरत ही क्या थी तुम्हें, जब तुम्हें पता है कि वर्क डन इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन होता है या एरिया ऑफ अंडर द कर्व होता है कि नहीं होता। मैं कहता हूं इतना झंझट करने की जरूरत ही क्या है, आओ सिखा देते हैं। ये इतना नोट कर लेना, ठीक है। ये तुम्हारा मेथड है, इसी मेथड से अप्रोच करना, लेकिन शॉर्ट भी बता देता हूं। शॉर्ट सुनो, शॉर्ट क्या है, जब तुम्हें पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व है, वर्क डन इक्वल टू क्या है, एरिया अंडर द कर्व, राइट। ये देखो तुम्हें पता है कि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, PDV होता है। PDV का मतलब क्या हो गया, एरिया अंडर द कर्व। अरे यही तो होता है, एरिया अंडर द कर्व, राइट और रॉन्ग। अब मुझे बताओ इसकी वो निकाल लो, ये क्या है। यहां से देखो, अगर मैं इनको लेंथ कंसीडर कर लूं, लेट्स सपोज कि लेंथ है, भाई क्या होगा, PDV लेंथ ही होगा, डिफरेंस तो सेम ही आएगा। 5 और 2 में से अगर तुम यहां का डिफरेंस देखो, इसका DC का, तो DC इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 5 में से 2 गया 3 आ रहा है, राइट। 3 यूनिट मान लेता हूं। और अगर मैं AB का डिफरेंस देखूं, मतलब ये देख लो और ये देख लो, तो जब तुम AD का डिस्टेंस देखोगे तो 7 में से 4 गए कितना आ रहा है, AD इक्वल टू 3 आ रहा है। तो मतलब इसकी लेंथ भी और ब्रेथ भी दोनों की दोनों क्या आ रही है, सेम आ रही है। और ऐसा कब होता है, जब स्क्वायर होता है। इसका मतलब जो ये चीज है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रही है। और तुम्हें पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, A स्क्वायर होता है कि नहीं होता। तो A इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। तो 3 × 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 यूनिट आ जाएगा। अब तुम्हें डायरेक्शन का कैसे पता लगेगा, तो डायरेक्शन का देख लो, साइन क्या दे रखा है, क्लॉकवाइज, साइन दे रखा है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के लिए कितना हो जाएगा, -9। तो जो तुम्हारा ऑप्शन आ जाए उसमें -9 दिख जाए, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अरे है ना इजी, बोलो मजा आया कि नहीं है। ऐसे इसमें देख लो क्या दे रखा है, स्क्वायर। 5 में से 2 गए 3, 7 में से 4 गए 3, मतलब 3 3 सेम है। इसका मतलब ये स्क्वायर है, और स्क्वायर है तो एरिया कितना होगा, A स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 3 × 3 इक्वल टू 9। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो कैसे चेक करोगे, डायरेक्शन क्या दे रखी है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में वर्क डन कैसा आता है, पॉजिटिव। तो हमारी क्या वैल्यू किससे आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। मजा आ रहा है ना। तो वैल्यू कितनी होगी, 9। चलिए अब मैं देखो तुम्हें कैसे कैसे क्वेश्चन देता हूँ ग्राफ के। क्लियर हुआ कि पॉइंट नहीं हुआ। एक मेथड तो वो है कि तुम एक एक स्टेप का निकाल लो, WAB, WBC, WCD ये निकाल लो, उसमें वर्क डन V2 - V1 करके निकाल लो। दूसरा मेथड ये है कि तुम फिगर देख लो, फिगर कैसा दे रखा है, स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया कितना होता है, A स्क्वायर। तो A स्क्वायर करोगे तो 3 × 3 9 आ जाएगा। डायरेक्शन का तुम्हें बता ही चुका हूँ कि क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव डायरेक्शन। अब बस क्वेश्चन लगा दो जल्दी जल्दी फटाफट। चलो
क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, बोलो कितना होगा? बोलो कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, करते रहो ABCD। सिक्स लीटर, चलिए बताइए। बोलो कितना होगा? बोलो बोलो जल्दी बोलो। बोलो जल्दी। एक मिनट बस, एक मैसेज कर दूं मैं। अरे कर दो, मेरा चेहरा मत देखो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर कितने हो गए? 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, है ना? आओ क्वेश्चन नंबर 5। होमवर्क दे दूं? अरे होमवर्क दे दो, ये सारे के सारे ना कराऊं? बोलो कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 6। ये क्लिप्स है क्वेश्चन नंबर 6 में, निकाल दो बस। अब तो क्या घबरा रहे हो? मेरे पढ़ाए हुए का क्यों नाश कर रहे हो तुम? बोलो कैसे निकालोगे? उस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या दिख रहा है तुम्हें? नहीं मुझे बताओ क्या दिख रहा है? रेक्टेंगल दिख रहा है? अरे रेक्टेंगल दिख रहा है ना? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? A इंटू बी। ए निकालो, बी निकालो, आ गया एरिया। डायरेक्शन कौन सी दे रखी है? क्लॉकवाइज। कैसा आएगा मैग्नीट्यूड? नेगेटिव आएगा। इसमें भी बताऊं तुम्हें, इसमें क्या दे रखा है? रेक्टेंगल ट्रायंगल। रेक्टेंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? पर तुम्हें तो तुम्हें तो रेक्टेंगल ट्रायंगल का एरिया भी नहीं पता। मैं पता था, मुझे पता था तुम अटकोगे। तो कितना होगा? हाफ बेस इंटू हाइट। तो उसका बेस निकालो, हाइट निकालो, निकल गया। इसमें आओ, ये क्या है? सर्कल भाई साहब। सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। निकालो इसकी रेडियस। कैसे निकालोगे? वो क्या होता है? इक्लिप्स। इक्लिप्स का एरिया क्या होता है? पाई इंटू ए इंटू बी। कैसे निकालोगे? आ जाओ, तुमसे मुझे बिल्कुल उम्मीद रहती नहीं। बोलो कितना होगा? ये क्या है? रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल के लिए जो एरिया इक्वल टू होता है वो कितना होता है? ए इंटू बी। राइट। ये कितना है? 10 माइनस 20, तो मतलब कितना हो गया? 10। ये कितनी है? 280m इंटू 6 कितनी है? 4। 10 चौक 40, तो एरिया इक्वल टू कितना आ गया? 40। अगर वर्क डन की फॉर्म में लिखेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, कैसा साइन आ जाएगा? नेगेटिव लीटर ATM। बोलो पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? तो इसके लिए जो वर्क डन आ गया तो वर्क इक्वल टू कितना आ गया? माइनस के 40 लीटर ATM। क्लियर है पॉइंट? इसमें आओ, कितना होता है? राइट एंगल ट्रायंगल है,
अरे राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है? राइट एंगल ट्रायंगल बोलो कितना होता है इसका? इसका एरिया इक्वल टू होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट? बेस बोलो कितना है? 6 में से 2 गया, कितना बचा? 4। तो एरिया इज इक्वल टू, तुम्हें पता है वर्क डन इक्वल टू एरिया होता है, तो वर्क डन इक्वल टू एरिया हाफ इंटू 6 में से 2 गया, कितना बचा? 4 इंटू हाइट कितनी होगी? 8 में से 2 गया, कितना आएगा? 8 में से 2 गया, कितना आया? 6। तो 2 से ये कट गया 3, 4 3 12। डायरेक्शन नहीं दे रखी तो डायरेक्शन ये ले लो। कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो नेगेटिव साइन आएगा, तो माइनस के 12 लीटर एटीएम। ये क्वेश्चन ना एग्जाम में बच्चे करेंगे, ए बी का वर्ग निकालेंगे, बी सी का वर्ग निकालेंगे, ए सी का वर्ग निकालेंगे। जरूरत ही क्या है? तुम्हें पता नहीं है क्या वर्क डन इक्वल टू माइनस के पीडीवी होते हैं, और जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो ही वर्क डन के इक्वल होगा। तो बस फिगर देख लो, फिगर किसका है? रेक्टेंगल, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, या फिर तुम्हें ये दे रखा है, तो बस उनका निकाल दो, क्या दिक्कत है? बोलो। चलो सर्कल में बताओ, सर्कल में क्या होगा? सर्कल का एरिया कितना होगा? क्लियर है ना ये दोनों पॉइंट? बोलो सर्कल का एरिया कितना होगा? चलो सर्कल का एरिया तो बहुत आसान है, सुनो मेरी बात। सर्कल का जो एरिया होता है, सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। आर इज द रेडियस, आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल। क्लियर है? तुम्हें पता है डायमीटर, डायमीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 2r, और r इक्वल टू कितना हो जाएगा? d/2। तो हमारा जो फॉर्मूला है सर्कल के लिए कितना बन जाएगा? पाई d²/4 बन जाएगा कि नहीं? तो हमारा वर्क डन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? पाई d²/4। बस तुम्हें डायमीटर निकालनी है। बोलो डायमीटर कैसे निकालोगे? सुन लो मेरी बात, 2 तरीके हैं। इसको ऐसे मान लो, राइट? ये जब सर्कल है, उसने सर्कल ही बना के दे दिया है, तो इसकी वैल्यू v1 मान लो और इसकी v2 मान लो। तो ये ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगी? हमारी डायमीटर। बोलो होगी कि नहीं होगी? तो डायमीटर इक्वल टू कितना आ गया? v2 माइनस के v1। आया कि नहीं आया? ऐसे ही अगर तुम प्रेशर की फॉर्म में डायमीटर को देखोगे, तो जब सर्कल है तो उसकी डायमीटर किधर से भी ले लो सेम ही आएगी। इधर कितना है? P1, और इधर कितना है? P2, है कि नहीं है? तो डायमीटर इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? P2 माइनस के P1 हो जाएगा कि नहीं? अब तुम्हारा वो देख लो, वर्क क्या हो जाएगा? तो वर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा? बहुत एक्सप्रेशन बन जाएंगे। वर्क इक्वल टू हो जाएगा पाई/4, कितना कर लो? V2 माइनस के V1 का स्क्वायर कर लो, ये भी तुम्हारा वर्क होगा। फर्स्ट, सेकंड, पाई/4 P2 माइनस के P1 का स्क्वायर, ये भी तुम्हारा वर्क होगा। ऑप्शन नंबर 3, थर्ड क्या लिख सकते हो कि पाई/4 वर्क इज इक्वल टू कितना कर सकते हो? V2 माइनस के V1 P2 माइनस के P1 कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अब क्वेश्चन ये उठता है कि इन तीनों में से तीनों के तीनों तुम्हें ऑप्शन में गिवन होंगे, एग्जाम में तीनों के तीनों ऑप्शन में गिवन होंगे, तो तुम कौन सा टिक करके आओगे? बोलो कौन सा टिक करके आओगे? तो मेरे बच्चों प्यारे, तुम्हें पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस की पीडीवी होता है, राइट? प्रेशर की यूनिट क्या होगी? चलो प्रेशर को मैं एटीएम में ले लेता हूँ, वॉल्यूम को मैं लीटर में ले लेता हूँ, तो वर्क डन इक्वल टू आना चाहिए लीटर एटीएम की जो इसकी यूनिट है वो किस में आनी चाहिए? लीटर एटीएम में। अगर मैं सिर्फ इसी को वर्क डन मान के P2 माइनस V1 का स्क्वायर कर देता हूँ तो इससे सिर्फ लीटर स्क्वायर आता है यूनिट में। क्या आता है? लीटर स्क्वायर। अगर P2 माइनस P1 कर देता हूँ तो इससे सिर्फ एटीएम का स्क्वायर आता है। लेकिन जब मैं V2 माइनस V1 P2 माइनस P1 इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं तो इससे लीटर आता है, इससे एटीएम आता है, और हमारा क्या बन जाता है? लीटर एटीएम। तो हमारा अगर ऑप्शन आ जाता है तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। इस चीज तरीके से ध्यान रखना। तुम्हें अगर एरिया बता दिया तो एरिया के चक्कर में तुम पागल ही हो जाते हो, तुम्हें समझ ही नहीं आता। V2 माइनस V1 तो इक्वल है P2 माइनस P1 के, P2 माइनस P1 के, तो तुम पागल हो जाते हो इनको देखते कि हाँ ये है, तो इनको छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे लीटर स्क्वायर इसकी यूनिट आ रही है, यहाँ पे मीटर एटीएम स्क्वायर आ रही है, सिर्फ उसी केस में आ रही है जब तुम लीटर एटीएम कर रहे हो, वहीं पे आ रही है ना। तो इस सर्कल के लिए जो हमारा वर्क डन होगा, वर्क डन इक्वल टू, अगर मैं डायरेक्शन ये ले लूँ क्लॉकवाइज, तो वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा माइनस के पाई/4 P2 माइनस के P1 एंड V2 माइनस के V1। बोलो क्लियर है पॉइंट? तो
तो ये तुम्हारा सर्कल का भी केस खत्म हो गया। केस नंबर 6, अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो ना, तो ये सर्कल है, सर्कल तो है नहीं, ऑब्वियस सी बात है, सर्कल होता तो एरिया ये होता, फिर है क्या ये, अरे फिर है क्या, इसको बोलते हैं इक्लिप्स, इसको बोलते हैं इक्लिप्स। और इक्लिप्स के लिए जो एरिया इक्वल टू होता है पाई ए बी होता है। अब देखो हमें कुछ नहीं करना, बस ए और बी निकालना है। तो ए और बी निकालने के लिए पहले हम क्या कर लेंगे, इसको इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। ये वॉल्यूम क्या है V1, ये वॉल्यूम क्या है V2, राइट। सेकंड हम क्या कर लेंगे, ये कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लेंगे। ये कितना हो गया P1 और ये कितना हो गया P2। तो बस वर्क डन भी तुम्हारा निकल गया। तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो गया, इसको रफ कर रहा हूँ मैं, इतने सारे पोर्शन को रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो वर्क डन इक्वल टू तुम्हारा कितना हो गया पाई ए बी, और ए इक्वल टू कितना हो गया V2 माइनस V1। तो तुम्हारा टोटल वर्क डन इज इक्वल टू, चलो इसकी डायरेक्शन भी ये मान लो क्लॉकवाइज, तो वर्क डन इक्वल टू हो गया माइनस के पाई कितना हो गया V2 माइनस के V1 इंटू P2 माइनस के P1, और यूनिट क्या होगी लीटर एटीएम। बस तुम्हारे जितने भी सर्कल के सवाल थे सारे खत्म हो गए। अब तुम्हें चाहे वर्क डन कैसे भी निकालना दे, कुछ भी वैल्यू दे दे, इस तरीके से तुम्हें दे दे, इस तरीके से तुम्हें बना के दे दे कि वो एरिया निकालो सैडेड रीजन में, क्या होगा बोलो कैसे निकालोगे। अगर तुमसे एरिया पूछने लगे सैडेड रीजन में इस तरीके का, चलो निकाल लेना। इस तरीके के एरिया निकालने के लिए तुम्हें बोल दे, यहाँ से बोल दूँ मैं तुम्हें, चलो ये तुम्हारा वैल्यू दे देता हूँ, निकाल के देख लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी। टोटल वर्क डन निकालना है, P वर्सेस वॉल्यूम, HW है ये, इसी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं वैल्यू दे देता हूँ, यहाँ पे मान लो V1 इज इक्वल टू कितना है 4, यहाँ पे V2 इज इक्वल टू कितना है 8, एंड V3 इज इक्वल टू है कितना, V3 इक्वल टू दे रखा है 10, यहाँ पे प्रेशर इज इक्वल टू दे रखा है 2 atm, राइट। यहाँ पे जो प्रेशर इक्वल टू दे रखा है 4 atm, राइट, और यहाँ पे प्रेशर इक्वल टू दे रखा है 6 atm, ठीक है। एक मिनट रुको, मुझे भी करने दो ये थोड़ा, हाँ निकाल लोगे, अरे तुम बहुत खतरनाक हो, निकाल दोगे तुम, अब तो निकाल लेना, रैंडम ही दिया है क्वेश्चन, ठीक है। समझ गए ना कैसे है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, इस पूरे सैडेड एरिया का वर्क डन निकालना है तुम्हें। डायरेक्शन क्लॉकवाइज ही मान लो, ठीक है, डायरेक्शन यही मान लो क्लॉकवाइज। चलो और बोलो, कर लोगे, निकाल लेना, ये HW है, लिख लो, उतारो, चिपकाओ इसको। 2 atm 4 atm 6 atm ग्रुप में डिस्कस कर लेना, ठीक है। सबका सही आ गया तो सही है, वरना गलत होगा। यहाँ पे 4, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है। इस पूरे सैडेड का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया निकालोगे तो वर्क डन के इक्वल आ जाएगा। अब तुम्हें चाहे दुनिया का कोई भी फिगर दे, अप्रोच तुम्हें सिखा दिया, हर टाइप का क्वेश्चन तुम्हें बता दिया है, बस कॉन्फिडेंट रहो, जो चीज़ है इससे बाहर नहीं आएगी, इतना भरोसा तो है ना मेरे पे, इससे बाहर नहीं आएगा। हो गया कंप्लीट। चलो अब क्वेश्चन ये बनता है, अब तक तो तुम जो वर्क डन निकाल रहे थे तुम लीटर एटीएम में निकाल रहे थे, लेकिन अगर क्वेश्चन में लीटर एटीएम की जगह उसने पूछ लिया कि भाई प्रेशर इतना है, वॉल्यूम इतना है, मुझे बता कि वर्क डन जूल में कितना होगा, तो तुम तो टाइफिस हो गई तुम्हारी तो बत्ती गुल, सारा आंसर निकाल दिया, सब कुछ निकाल दिया। लेकिन जब लीटर एटीएम से जूल में कन्वर्ट करने की बारी आई, तुम्हारा तो दिमाग खराब कि कैसे करें। तो वर्क डन का कन्वर्जन सुन लो कि कैसे तुम वर्क डन को कन्वर्ट करोगे, लीटर एटीएम को जूल में और जूल को लीटर एटीएम में, समझे। चलो बहुत आसान तरीका बताऊंगा, चीज़ें रटवाता नहीं हूँ मैं कि तुम्हें रटना पड़े कुछ चीज़ें या वो रखना पड़े।